हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज लोग हम हिंदी की कक्षा में पढ़ने वाले हैं सूरदास, जो कि कक्षा 10 के हिंदी के पद्य खंड के सूरदास नामक पाठ से लिया गया है। सूरदास एक बहुत बड़े कवि हैं। इनके लिए एक दोहा भी प्रचलित है। कहते हैं, सूर सूर तुलसी ससी उड़ गाँव केशव दास, आजकल के कवि जुगनू सम जहाँ तहाँ किया प्रकाश। कहने का तात्पर्य सूरदास जी की जो दोहे हैं उनमें इतने रस, इसमें इतने व्याख्यात डूबे हुए हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे एक सूर्य अकेला ही पूरे विश्व को रोशनी करता है, वैसा ही सूरदास के पद भी हैं। तो आइए देखते हैं सूरदास जी का जन्म। सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। किस सन में हुआ? 1478 ईस्वी में हुआ। 1478 ईस्वी में। स्थान रूनकता नामक गांव। पिताजी का नाम रामदास शाश्वत और मृत्यु 1583 ईस्वी में। भाषा इनकी ब्रज है। जितनी साहित्य आपको देखने को मिलेंगी सारे ब्रज में ही मिलेंगी। शैली गे पद माने गीतात्मक पद है इनका, आप उन्हें गा सकते हैं। सूरदास की रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली हैं। और इनका साहित्य स्थान, कृष्ण साहित्य में स्थान क्या है तो कहें कृष्ण भक्त साहित्य कवियों में एक हैं। और सर्वोच्च स्थान वात्सल रस के सुबोध हैं, वात्सल रस को देने वाले हैं। देखते हैं इनके रचनाएं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे पद। पद में क्या है देखते हैं। सूरदास के पहले पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के चरणों की वंदना करते हुए लिखे हैं। क्या कहते हैं सुनिएगा, देखते हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघ है, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास करुणामय स्वामी, बार बार बंदो तिहि पाई। कह रहे हैं, चरण कमल बंदो हरि राई, मैं श्री कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल यानी कमल के समान जिनका चरण हो। बंदो माने वंदना, हरि माने होता है यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी की बातें में, राई माने होते वंदना कर रहे हैं यहाँ पे, तो हरि राई वंदना कर रहे हैं। तो चरण कमल बंदो हरि राई मीन्स हुआ कि मैं श्री कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिनकी कृपा से, पंगु गिरि नांग है, पंगु माने लंगड़ा, गिरि माने पर्वत, लांघे माने लांघना, तो लंगड़ा पर्वत नांग जाए, जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत नांग जाता है। अंधे को सब कछ दर्शाई, अंधे माने आंधर, को माने को, सब माने सब कुछ, दर्शाई माने दर्शाना, जिनकी कृपा से अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा को सुनाई देने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक भी सिर पर राज छत्र धारण करके चलने लगता है। छत्र मीन्स हुआ राजा का जो छत्री होता है, माने एक राजा बन जाएगा। तो रंग भी सिर पर राज छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि मैं ऐसे करुणामय स्वामी की बंदो बार बार बंदो तिहि पाई, बार बार वंदना करता हूँ। फिर से देखते हैं। मैं श्री कृष्ण जी के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत नांग जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरे को सुनाई देने लगता है, गूंगा पुनः बोलने लगता है, और रंग भी सिर पर राज छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं, मैं ऐसे करुणामय स्वामी की बार बार वंदना करता हूँ। दूसरे पद में यहाँ पे श्री कृष्ण जी के चरणों की वंदना करने के बाद अब दूसरे पद में ये
निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के बीच का अंतर बताने का प्रयास किया है उदाहरण दे करके। तो क्या है देखते हैं। अभिगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम गोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब किति धावे। सब विधि अगम विचार हिताते, सुर सगुन पद गावे रे भैया, सुर सगुन पद गावे। कह रहे हैं अब कुछ कहते नहीं बनता है, अब कुछ कहते नहीं बनता। अब गति, गति मीन्स वह स्थिति, कछु माने कुछ कहत न आवे, कहते नहीं बनता। ज्यों माने जैसे, गूंगे मीठे फल को रस गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को चख कर अंतर्गत ही भावे, उसके स्वाद को अंतर्मन में ही भापता है और मुंह से कुछ नहीं बता पाता। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। उसी प्रकार जो व्यक्ति निर्गुण ब्रह्म की पूजा करता है उसे पा तो जाता है, लेकिन उसके स्वरूप का वर्णन नहीं कर पाता। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। जो जान जाता है वही उसके बारे में जानता है और दूसरा उसके विषय में कुछ भी नहीं जानता। रूप रेख गुण जाति जिगत बिनि, जिनका रंग रूप आकार कुछ भी नहीं है, उनको बिना देखे निरालंब की धावे। जो नहीं पाता उनका मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है। इसलिए सब विधि विचार ही तातय, इसलिए सब विधि को विचार करके सूरदास जी सगुण पद का गान करते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में बता रहे हैं अब श्री कृष्ण जी घुटनों के बल आ रहे हैं। घुटनों के बल, क्योंकि अब श्री कृष्ण जी बड़े भी हो गए हैं, घुटनों की बल आ रहे हैं नंद बाबा किलकारी आंगने में। देखते हैं। किलकत कान घुटुरवनियावत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी वे धावत। कबहु निरखी हरि आपहु छापो, सौ कर पकरन चाहत। किलकत हसत राजत दौदतिया, पुनि पुनिति हुइयों गाहत। कनक भूमि पग कर पग छाया, यह उपमाई की राजती। करि करि प्रतिपद प्रतिबनि वसुधा, कमल बैठ की साजती। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। आचिर तर ले ढाकी सुर के, प्रभु को दूध पियावती भैया, प्रभु को दूध पियावती। अब क्या कह रहे हैं। किलकत कान घुटुरवनि आवत। अब श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं। किलकत माने किलकारी मारना, कान माने श्री कृष्ण जी, घुटुरवनि माने घुटनों के बल, आवत माने आते हैं। तो अब श्री कृष्ण जी किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आते हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणि जड़ित, मणिमय माने मणि, कनक माने सोना, नंद के आंगन माने नंद बाबा के आंगन में। तो कह सकते हैं मणि जड़ित सोने के नंद बाबा के आंगन में। बिंब पकड़िवे धावत, बिंब माने हुआ परछाई, पकड़िवे माने पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ते हैं, अपनी परछाई पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरखी हरि आपहु छाँव को, कबहु माने कभी, निरखी माने देखना, हरि माने श्री कृष्ण जी, आपहु माने अपने, छाँव माने छाया को, करि सो पकड़ना चाप, और कभी उसे पकड़ना चाहते हैं। कभी श्री कृष्ण जी अपनी छाया को देखते हैं तो कभी उसे वे पकड़ना चाहते हैं। किलकत हंसत राजत दौदतिया, और वे जब किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दूध के दो दांत अच्छे लगने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं।
तो राजत माने होता है सुंदर लगना। तो यहाँ पे जब वे हंसते हैं तो उनके दो दूध के दांत बहुत ही सुंदर लगने लगते हैं। पूरी पुनीति हुआ गाहत, और बार बार ऐसा दोहराते हैं। आपको पता है जब कोई बच्चा मिट्टी में खेलता है, चूल्हे की मिट्टी में खेलता है, तो हंसते हैं तो उनके जो दूध के दांत होते हैं कितने खूबसूरत लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इसी चीज़ का व्याख्यान यहाँ पे सूरदास जी कर रहे हैं श्री कृष्ण जी के लिए। आगे देखते हैं। कनक भूमि कर पग छाया। कनक भूमि सोने की जमीन पर, कर माने हाथ, पग माने पैर, छाया माने छाया, हाथ और पैर की छाया पड़ती है। यह उपमा एक राजती, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है। उपमा क्या है, माने तुलना हो रहा है यहाँ पे। करी करी प्रतिपद प्रतिबनी वसुधा। करी करी प्रतिपद माने कि बार बार, प्रतिपद माने प्रत्येक पैर पर, प्रत्येक हाथ पर, वसुधा माने पृथ्वी, प्रतिमणि माने प्रत्येक मणि, यानी पृथ्वी पे जो प्रत्येक मणि जड़ी हैं उनके हाथ और पैर की छाया पर पड़ने से कमल बैठ की सजाती, ऐसा लगता है कि उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजाती हैं। क्योंकि अभी आपने देखा तो उनके हाथ और पैर की जो तुलना की है पैर की, वो कमल की तरह दिखाई दे रहे। तो वही जो पैर की छाया पड़ती है बिंब पर, तो ऐसा लगता है कि कोई कमल नीचे पृथ्वी पर बन जा रहा है, जिस पे श्री कृष्ण जी उसे बैठाने के लिए बुला रही हैं। हाँ, अगला है बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुन पुन नंद बुलावत। बाल दशा की इस सुख को देख कर यशोदा माता बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरलय ढाक के सूर को प्रभु को दूध पियात। आंचल के तरह ढक के माता यशोदा सूर के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण जी को दूध पिलाती हैं। फिर से देख लेते हैं एक बार। श्री कृष्ण जी अब घुटनों के बल किलकारी मारते हुए आ रहे हैं। किलकारी मारते हुए मणि जड़ित सोने के नंद बाबा के आंगन में आते हैं। बिंब पकड़ने के लिए वे दौड़ते हैं। कभी वे अपनी छाया को देखते हैं तो कभी वे उसे पकड़ना चाहते हैं। जब वे हंसते हैं तो उनके दूध के दो दांत बहुत ही सुशोभित होते हैं और बार बार ऐसा दोहराते हैं। कनक भूमि माने सोने की जमीन पर उनके हाथ और पैर की छाया पड़ती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके प्रत्येक पैर पर, प्रत्येक मणि कमल का आसन बैठने के लिए सजाती है। अर्थात धरती पर जड़ी प्रत्येक मणि उनके बैठने के लिए कमल का आसन सजाती है। बाल दशा की सुख को देखकर यशोदा माता बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं, अर्थात नंद को बुलाती हैं। आचरा तरलय ढाके, तो कह रहे हैं सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण जी को आंचल के तले ढककर माता यशोदा उन्हें दूध पिलाती हैं। चलिए अब तीसरे की ओर, तीसरा हो गया। अब नेक्स्ट में क्या है, अब कह रहे हैं अब श्री कृष्ण जी बड़े हो गए हैं, अब गाय चराने के लिए हट करते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उनकी जिद बढ़ती जाती हैं, हटें बढ़ती जाती हैं। कहते हैं साइकिल चाहिए, मोटर कार चाहिए, जो नया खिलौना देखते हैं लोगों को पास, वही खिलौना वो अभी मांगने का अपने माता पिता से जिद करते हैं। तो पहले के समय में लोग गाय चराने के लिए जाते थे, तो वही गैया चराने के लिए अपनी माता से जिद कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मैया अब मैं अपनी गाय चरई हूँ, प्रातः होत बल के संग जय हूँ, तेर कहें ना रे हूँ। ग्वाल बाल गैनी के भीतर, नहीं को डर नहीं लागत। आज न सोऊं नंद दुहाई, रहनी रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ। पूछ रहे हैं क्वेश्चन मार्क। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रातः जान मैं दे हूँ, प्रातः जान मैं दे हूँ। कह रहे हैं मैं अपनी गाय चराने जाऊंगा। हे माता, हे यशोदा मैया, अब मैं अपनी सभी गायों को चराने जंगल में जाऊंगा। प्रातः माने सुबह, होत बल के संग जय हूँ, प्रातः होते ही मैं बलदाऊ भैया के संग चले जाऊंगा। बल का मतलब हुआ बलदाऊ भैया,
तो बलदाऊ भैया के संग चले जाऊंगा। तेरे कह न रही हूं और तुम्हारे कहने से मैं नहीं रुकूंगा। आगे क्या जिद करते हैं, ग्वाल बाल गैनी के भीतर। अब बतला रहे हैं, समझा रहे हैं। बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता को समझाने का प्रयास करता है, तो वैसे ये भी समझा रहे हैं कि ग्वाल बाल गैनी के भीतर, यानी ग्वाल बालाओं के बीच, गायों के बीच में नहीं को डर नहीं लागत, मुझे तनिक भी डर नहीं लगता। क्योंकि माता रोज बताती हैं कि जंगल में बहुत सारे शेर हैं, ये हुआ वो हुआ। तो इसी कारण से वो समझा रहे हैं कि गायों के बीच में और ग्वाल बाल के संग में मैं रहता हूँ तो मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। अब क्या करें, आज न सोऊं नंद बाबा की दुहाई। देखिए, आज न सोऊं नंद दुहाई, आज मैं नहीं सोऊंगा, नंद बाबा की मैं सौगंध लेता। दुहाई माने सौगंध लेना। रैनी रहूंगे जागत, अर्थात मैं सारी रात जागता रहूंगा। रैनी माने रात, रहूंगे माने रहना, जागत माने जागना। तो आज मैं नंद बाबा की सौगंध लेता हूं कि मैं पूरी रात जागता रहूंगा। ग्वाल बाल सब गाय चरई हैं। अब बतला रहे हैं कि पूछ रहे हैं, और सभी ग्वाल बाल गाय चराने जाएंगे, मैं घर गए बैठो रही हूँ, क्या मैं घर पर बैठा रहूंगा? ऐसा अपने माता से प्रश्न करते हैं। माता उनकी क्या देती हैं उत्तर में? सूरदास जी अंत में बताते हैं कि उनकी माता कहती हैं कि हे नंदलाल, तुम सो जाओ, मैं प्रातः तुम्हें जाने दूंगी, तुम सोए रहो। सूरश्याम माने हे श्री कृष्ण जी। सूरदास जी के स्वामी कौन? श्री कृष्ण जी, तो इसलिए कहेंगे श्री कृष्ण जी। तो हे श्री कृष्ण जी, रात बहुत हो गई, अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह जाने दूंगी, जगा दूंगी। तो ये फिर सुनते हैं एक बार। माता, अब मैं अपनी गाय सभी चराने जाऊंगा, प्रातः होते ही मैं बलदाऊ भैया के संग चले जाऊंगा, तुम्हारे कहने से नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल और गायों के भीतर में मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है, इसलिए मैं नंद बाबा की आज सौगंध लेता हूं कि पूरी रात जागता रहूंगा। और सभी ग्वाल बाल गाय चराने जाएंगे, क्या घर पर मैं अकेले बैठा रहूंगा? तो माता इनको उत्तर समझाती हैं कि हे श्री कृष्ण जी, रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ, मैं तुम्हें प्रातः जाने दूंगी। अब अगला में क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ हूँ न चरई हूँ गाय। अब गाय चरा के आए हैं, अब कुछ नखरे दिखाएंगे। नखरा ये है कि जब कोई सभी के साथ में जाता है गाय चराए, कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको लोग दौड़ा दौड़ा के थका डालते हैं। तब थक हार के आए हैं तो सभी ग्वाल बाल और बलदाऊ की शिकायत करते हुए अपनी माता से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैया हाँ न चरई हाँ गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोशो, मेरो पाय पिराई, जौन पताही पूछी बलदावही, अपनी सोह दिवाई। या सुनी माई यशोदा ग्वालिन, गारी दे तेरी साई, मैं पटवती अपने लरिका को, आवे मन बहराई। सूर्य श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहिरी गाई, मारत ताहिरी गाई। हे माता, अब मैं अपनी गाय चराने नहीं जाऊंगा। अब श्री कृष्ण जी माता यशोदा से शिकायत कर रहे हैं कि हे माता, अब मैं अपनी गाय चराने नहीं जाऊंगा, क्योंकि सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो। सिगरे माने सभी, ग्वाल माने ग्वाल, घिरावत माने हकवाना, गायों को दौड़ा दौड़ा के हकवाना, किधर कर दो उधर कर दो। मोसो माने मुझसे, मेरो पाई पिराई, मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। सभी ग्वाल बाल मुझसे ही गायों को हकवाते हैं, इसलिए मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। जौन पता ही पूछ बलदाऊ, यदि मेरी बात पर भरोसा नहीं तो बलदाऊ भैया से पूछ लो, अपनी सौह दिवाई, लेकिन अपनी सौगंध दिला के पूछिएगा, नहीं तो बलदाऊ भी झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि बलदाऊ भैया भी मुझसे गाय हकवाते हैं। यह सुन माई यशोदा गालिन, कोई भी माता होती है अपने बच्चे की जब शिकायत सुनती है तो वह औरों को गाली देने लगती है, तो वही माता यशोदा भी कर रही हैं। यह सुन करके माता यशोदा सभी ग्वाल बाल को गाली देती रिसाई, गुस्से में गाली देने लगते हैं। रिसाई माने गुस्सा देना, गुस्सा होना,
और गाली देना माने गाली देते। मैं पठवती अपने लड़का को, मैं अपने बच्चे को, लड़का माने बच्चा, मैं पठवती अपने बच्चे को आवे मन बहराई, युवा वहां से मन बहला करके चले आए। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा अंत में कहती हैं अभी श्री कृष्ण जी मेरा बहुत बालक है, उसे दौड़ा दौड़ा के थका डालते हैं। अच्छा फिर सुनते एक बार। हे माता अब मैं अपनी गाय चराने नहीं जाऊंगा। तो आप कह सकते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी अपनी माता से शिकायत करते हुए कहते हैं हे माता अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, सिगरे ग्वाल घिरावत में सो मेरो पाए पिराई। सभी ग्वाल वाल मुझसे ही गायों को हंकवाते हैं, इसलिए मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। यदि मेरी बात पर भरोसा नहीं तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। यह सुन करके माता यशोदा सभी ग्वाल वाल को गाली देते हुए गुस्सा करती हैं कि मैं, और कहती हैं कि मैं अपने बच्चे को भेजती हूँ कि वहाँ थोड़ा मन बहलाया आएगा, लेकिन किंतु मेरे इस छोटे से बालक को दौड़ा दौड़ा कर उसे ठका डालते हैं। अगले बता रहे हैं सखीरी मुरली लीजे चोरी। अब श्री कृष्ण जी बड़े हो गए, नटखट हैं, तो सखियां भी कुछ कम नहीं हैं। तो सखियां उनसे क्या कह रही हैं कि सखीरी लीजे मुरली चोरी, हे सखी श्री कृष्ण जी की मुरली को चोरी कर लिया जाए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीति सबनी की तोरी, जिसने श्री कृष्ण जी को अपने बस में कर रखा और हमारे प्रेम को छुड़वा दिया है। छिन एक घर भीतर निजीवासर धरत न कबहू थोड़ी। छिन माने एक क्षण के लिए, घर भीतर घर के भीतर हो, निजीवासर या घर के बाहर हो, धरत न कबहू छोरी कभी वे अपने से अलग नहीं रखते हैं। कभी कर कभी वे अपने हाथों में, कबहू अधरनी कभी वे अपने अधरनी होठों पर, कटी खोसत कभी अपने कमर में खोसे रखते हैं। आगे कहते हैं ना जाने कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। ना जाने ये कौन सी मोहिनी मंत्र डाल दी है जो श्री कृष्ण जी से अंग अंग से लगाए रखते हैं। सूर प्रभु को सूर दास प्रभु मन को सजनी बांध राखी। सूरदास जी कहते हैं कि यह सजनी किसके लिए प्रयोग किया गया, बांसुरी के लिए। न जाने ये कौन सी डोरी से बांसुरी ने श्री कृष्ण जी को बांध रखा है। एक बार फिर से देखेंगे शुरू से। हे सखी इस श्री कृष्ण जी की मुरली की चोरी कर लिया जाए, क्योंकि श्री कृष्ण जी को यह मुरली अपने बस में कर लिया है और हमारे प्रेम को छुड़वा दिया है। श्री कृष्ण जी चाहे वे घर के भीतर हों या घर के बाहर हों, कभी वे उसे अपने से अलग नहीं रखते हैं। कभी वे अपने हाथों से तो कभी वे अपने होठों पे, कभी वे अपने कमर में खोसे रखते हैं। ना जाने ये कौन सी मोहिनी मंत्र डाल दी है जो श्री कृष्ण जी से अपने अंग अंग से लगाए रखते हैं। अंत में सूरदास जी बताते हैं कि सखियां कह रही हैं कि ना जाने ये कौन सी मोहिनी मंत्र डाल दी है जिससे श्री कृष्ण जी अपने अंग अंग से लगाए रखते हैं। या श्री कृष्ण जी न जाने कौन से राग की डोरी अर्थात प्रेम की डोरी से अपने से बांध रखी है, तभी तो श्री कृष्ण जी इन्हें अपने अपने अंग से लगाए रखते हैं। अगले में क्या कहते हैं उधो मोहि ब्रज भूलत नाही। तो अब यहाँ पे श्री कृष्ण जी आ गए हैं मथुरा, और मथुरा में उद्धव को बातें बता रहे, क्योंकि उद्धव अपने आप को बहुत ही ज्ञानवान समझते हैं, और ज्ञानवान समझते हैं उनको अपने ज्ञान पे घमंड भी है, इसीलिए उनको सखियों की परीक्षा लेने के लिए अपनी मन की व्यथा को बताते हैं, और दूत के रूप में इन्हें गोकुल भी भेजा जाएगा। आगे देखिए क्या कहते हैं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहेयो सजायो
अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत रिसात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिन सोहिद जदुतात, जिन सोहिद जदुतात। क्या कह रहे हैं? उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं। हे उद्धव, मुझे ब्रज नहीं भूल रहा है। श्री कृष्ण जी उद्धव को अपने मन की व्यथा को बताते हुए कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज नहीं भूल रहा है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही। वृंदावन के गोकुल वन उपवन और घनी कुंज की छाया मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, तथा प्रातः समय माता यशोदा और नंद बाबा को देखकर बहुत ही सुख प्राप्त करता था। माखन रोटी दही, और सुबह सुबह माता यशोदा माखन रोटी दही को सजाकर एक प्लेट में बड़े ही प्रेम के साथ, हित के साथ मुझे खिलाती थी। गोपियों और ग्वाल बाल के संग खेलते हुए मेरा सारा दिन हंसते हुए बीत जाता। विरास माने बीतना। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिन्हें श्री कृष्ण जी याद करते हैं। क्योंकि आपको पता है, भगवान को तो सभी व्यक्ति याद करते हैं अपने दुखों के कारण या किसी और के कारण, लेकिन भगवान किसी भक्त को याद कर ले, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा, यही यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। आगे 8वें में हम देखेंगे, कह रहे हैं अब उद्धव पहुंच चुके हैं गोकुल। अब गोकुल में पहुंचने के बाद सखियों को पीड़ा देख करके सखियों को ज्ञान दे रहे हैं कि श्री कृष्ण जी को भूल जाओ, याद करो। तो क्या बता रहे हैं, देखते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण जी को भूलने की बात बताई और निर्गुण ब्रह्म की पूजा करने की बात बताई। तो श्री कृष्ण जी को न भूलने से वो मना कर रही हैं और उन्हें फटकार भी लगा रहे हैं। क्या कह रही हैं? उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, कौ और आधे ईस। इंद्र शिथिल भई के सो बिनु, ज्यों देहु बिनिये शीस। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरी। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर्य हमारो नंदन बिनु, और नहीं जगदीश, और नहीं जगदीश। क्या कह रहे हैं? हे उद्धव, मन न भय 10-20, मेरे पास 10-20 मन नहीं है। हे उद्धव, मेरे पास 10-20 मन नहीं है। हर व्यक्ति के पास एक ही मन होता है, एक ही हृदय होता है। जिस हृदय में, मन में श्री कृष्ण जी समा गए हैं, भला उस हृदय या मन में भला निर्गुण ब्रह्म कैसे आए? तो इसी बात को वहाँ पर सखियाँ इनको फटकार लगाते हुए समझाने का प्रयास करती हैं। क्या कह रहे हैं? हे उद्धव, मेरे पास 10-20 मन नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग, कौ और आधे ईस। एक ही था जो श्री कृष्ण जी के संग चला गया, और किस मन से तुम्हारे बताए गए ईश्वर की मैं पूजा करूं। ईश माने ईश्वर। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ठंडी पड़ गई हैं, नसें थम गई हैं। केशव बिनु यानी श्री कृष्ण जी के बिना। ज्यों देहु बिनु शीश, जैसे बिना सिर के शरीर हो जाता है। देह माने शरीर होता है, शीश माने सिर। बिना सिर के शरीर हो जाता है। किसी का भी शरीर से सिर अलग कर दिया जाए तो वो ठंडा पड़ जाएगा, शिथिल हो जाएगा, मर जाएगा। तो ऐसे ही अपने को कह रही हैं। आशा लागी रहती तन श्वासा, उनकी आशा में हमारे शरीर की सांस, श्वासा माने सांस, चल रही है। जीव ही कोटि बरिस, ऐसे ही मैं 100 साल तक जीवित रह लूंगी। आशा में जीने की बात कह रही हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के इस। हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण जी के मित्र हो, जो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते, सखियांत में कहती हैं, नंद बाबा के श्री कृष्ण जी के अलावा मेरा दूसरा कोई ईश्वर नहीं है। सुनते हैं क्या कहते हैं?
उद्धव, मेरे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था जो श्री कृष्ण जी के संग चला गया है, और किस मन से तुम्हारे बताए गए ईश्वर की मैं पूजा करूं। हमारी इंद्रियां श्री कृष्ण जी के बिना शिथिल पड़ गई हैं, जैसे बिना सिर के शरीर हो जाता है। उनकी आशा से ही हमारे शरीर की सांस चल रही है, और ऐसे ही मैं 100 सालों तक जी लूंगी। हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण जी के सुंदर मित्र हो, जो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि सखियां उद्धव को समझाते हुए कहती हैं कि नंदनंदन के अलावा मेरा दूसरा कोई भगवान नहीं है। तो बस आज की वीडियो में यहीं तक। आगे की वीडियो में हम जानेंगे 9, 10, 11, 12 माने अगले इनके पद को देखेंगे। आज के पद में यहीं तक, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो। और तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय एंड टेक केयर।